नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 12 स्ट्रॉन्ग फिल्म के बारे में। ग्रीन बैरेट्स ऑपरेशनल डिटैचमेंट अल्फा (ODA) 595 के साथ अमेरिकी सेना के कप्तान मिच नेल्सन, लेफ्टिनेंट कर्नल बोवस के तहत स्टाफ ड्यूटी का कार्यभार प्राप्त करने के बाद 11 सितंबर 2001 को अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक नए घर में जा रहे हैं। जैसे ही उस दिन विनाशकारी आतंकवादी हमलों की खबर आई, नेल्सन ने अफगानिस्तान में 595 का नेतृत्व करने के लिए स्वेच्छा से काम किया। बोवस ने शुरू में मना कर दिया, लेकिन अनुभवी सैनिक CW5 हेल स्पेंसर, जो पहले सेवानिवृत्त होने वाले थे, नेल्सन को फिर से 595 की कमान देने के लिए बोवस को राजी किया, साथ ही तैनाती के लिए खुद को स्वेच्छा से तैयार किया। अपने परिवारों को छोड़ने के बाद 595 7 अक्टूबर 2001 को उज्बेकिस्तान की यात्रा करते हैं। 5वें विशेष बल समूह के कमांडर कर्नल मुल्होलैंड द्वारा जानकारी दिए जाने और मूल्यांकन किए जाने के बाद नेल्सन और 595 को उत्तरी गठबंधन के नेता अब्दुल रशीद दोस्तम के साथ लड़ने के लिए चुना जाता है। ODA 595 को 19 अक्टूबर 2001 को 160वें SOAR द्वारा उड़ाए गए बोइंग CH-47 चिनूक पर गुप्त रूप से अफगानिस्तान में डाला गया है। वे मजार-ए-शरीफ से 40 मील दक्षिण में उतरते हैं, जो देश का चौथा सबसे बड़ा शहर और एक लंबे समय का गढ़ है, तालिबान, जहां वे दोस्तम से मिलते हैं। नेल्सन के नेतृत्व में 12 सदस्यों में से 6 दोस्तम के साथ पहाड़ों पर चले जाते हैं, जबकि अन्य 6 स्पेंसर की कमान के तहत अलामो नामक एक गढ़वाले शिविर में रहते हैं। दोस्तम तालिबान नेता मुल्ला रज्जन से लड़ते हुए उत्तरी अफगानिस्तान के शहर पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, जो शरिया के सख्त कानून के तहत स्थानीय समुदायों पर क्रूरतापूर्वक शासन करता है और दोस्तम के परिवार सहित कई लोगों की हत्या कर चुका है। हालांकि सरदार को शुरू में नेल्सन की क्षमताओं पर संदेह था, लेकिन नेल्सन ने धीरे धीरे दोस्तम का सम्मान अर्जित कर लिया। हालांकि एक लड़ाई में दोस्तम एक सामरिक गलती करता है, जिससे कई लोग हताहत हो जाते हैं। नेल्सन ने दोस्तम पर अपने लोगों के जीवन के साथ लापरवाही बरतने और बहुमूल्य जानकारी छुपाने का आरोप लगाया, जबकि दोस्तम ने जवाब दिया कि उसे अभी भी लगता है कि नेल्सन और अमेरिका संघर्ष की संभावित कीमत का भुगतान करने को तैयार नहीं हैं, और नेल्सन से कहा कि उसे इसकी आवश्यकता है। एक सैनिक के बजाय योद्धा बनने के लिए अपने दिल और दिमाग का उपयोग करें। अंततः दोनों में सुलह हो गई और तालिबान आपूर्ति मार्ग पर हमला करने के लिए SFC सैम डिलर के तहत 3 सदस्यीय तत्व को अलग करने और स्पेंसर के ODA 595 के आधे हिस्से में शामिल होने के बाद एक साथ काम करना जारी रखा। उन्होंने दोस्तम के नेतृत्व और जनशक्ति और अमेरिकी वायुशक्ति के साथ कई जीत हासिल की, जिससे मजार-ए-शरीफ की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। जब नेल्सन ने दोस्तम को सूचित किया कि एक और ODA 555 उत्तरी गठबंधन के एक अन्य नेता अट्टा मुहम्मद, जो दोस्तम के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं, का समर्थन करने के लिए भेजा गया है, तो दोस्तम क्रोधित हो जाता है और उसके लोगों ने तुरंत 595 को छोड़ दिया। दोस्तम के जाने के बाद नेल्सन ने अपने अमेरिकियों और उनके साथ बचे कुछ अफगान लड़ाकों के साथ तालिबान के खिलाफ अभियान जारी रखने की योजना बनाई है। अल-कायदा और तालिबान लड़ाकों और बख्तरबंद वाहनों की एक बड़ी सेना का सामना करते हुए ODA 595 डिलर और उसके तत्व से जुड़कर कई लड़ाकों और अधिकांश कवच को खत्म करने के लिए हवाई सहायता का उपयोग करता है, लेकिन उन्हें खोज लिया जाता है और उन पर हमला किया जाता है। एक आत्मघाती हमलावर द्वारा स्पेंसर गंभीर रूप से घायल हो गया है, और जब दोस्तम अपनी सेना के साथ लौटता है तो टीम भारी तालिबान और अल-कायदा के दबाव में खत्म होने वाली होती है। 21वीं सदी में अमेरिकी सेना के पहले घुड़सवार हमले को अंजाम देते हुए अमेरिकी और उत्तरी गठबंधन बलों ने तालिबान और अल-कायदा को तितर-बितर कर दिया, और दोस्तम ने रज्जन का पता लगाया और उसे मार डाला।
स्पेंसर के पराजित होने के बाद नेल्सन और दोस्तम मजार-ए-शरीफ की ओर बढ़ते हैं लेकिन पाते हैं कि अत्ता मोहम्मद ने उन्हें वहां हरा दिया है। उम्मीदों के विपरीत, दोस्तम मोहम्मद के साथ किसी भी मतभेद को अगले दिन सुलझाने के लिए छोड़ देता है। नेल्सन और अमेरिकियों के प्रयासों से प्रभावित होकर, दोस्तम नेल्सन को अपनी बेशकीमती सवारी फसल देता है और उससे कहता है कि वो हमेशा नेल्सन को एक भाई और साथी सेनानी मानेगा। साथ ही उसे ये याद रखने को कहा कि अफगानिस्तान साम्राज्यों का कब्रिस्तान है। स्पेंसर अंततः बच गया और ODA 595 के सभी 12 सैनिक अफगानिस्तान में लगभग 23 दिनों की निरंतर लड़ाई के बाद घर लौट आए। फिल्म के अंतिम क्षण में न्यूयॉर्क शहर के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हॉर्स सोल्जर स्टैच्यू की एक तस्वीर दिखाई गई है, जो ODA 595 के सैनिकों और 11 सितंबर के हमलों की प्रतिक्रिया के शुरुआती चरणों में उनकी जीत पर आधारित है, जो सभी संयुक्त राज्य अमेरिका को समर्पित है। विशेष ताकतें। इसके बाद फिल्म युद्धक पोशाक में ODA 595 के वास्तविक सदस्यों की एक तस्वीर के साथ समाप्त होती है, जिन पर 12 स्ट्रॉन्ग आधारित थी।